जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम अप्रैल माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पर हुआ है? रोम, इटली में हुआ है। जो फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय भी कहाँ? रोम, इटली में। किस नदी के किनारे है रोम? तो यह टाइबर नदी के किनारे है। 1 अप्रैल को भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ किया है? गगन शक्ति 2024 प्रारंभ किया है। और अभी सी डिफेंडर्स अभियान कहाँ पर हुआ है? पोर्ट ब्लेयर में, यूएसए के साथ। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वेखाम सत्याग्रह का संबंध किससे? केरल से। अगला, हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मो उत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो यह गोवा में आयोजित होता है सिग्मो उत्सव। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जयश्री दास जी वर्मा को नियुक्त किया है। हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है? तो यह WHO के द्वारा लॉन्च की गई। इसकी स्थापना 1948 को इसकी स्थापना होती है और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना। और अभी हाल ही में यह ऑस्ट्रेलियन ओपन भी ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने युगल में। और मैथ्यू जो एबडन है, यह इनके सहयोगी है और यह श्रीलंका के हैं मैथ्यू एबडन। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश का है सांझी क्राफ्ट, मथुरा का। और सर्वाधिक जीआई टैग भी किसे प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त है। इसका एक्ट कब का है? तो 1999 का इसका एक्ट है। 2003 में यह लागू होता है और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT दोनों से संबंधित है। ChatGPT किसने लॉन्च किया था? तो यह ओपन AI कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था सैम अल्टमैन ने। हाल ही में RBI ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है RBI का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मीना चरंदा जी को सम्मानित किया है संस्कृति पुरस्कार से। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हॉकी इंडिया ने हार्दिक सिंह को नामित किया गया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने? MS धोनी। और इनकी जर्सी नंबर 7 थी, जिसे BCCI ने अभी रिटायर कर दिया है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो वह इरा है। और भारत का पहला AI टीचर कौन सा है? आईरी से किसने लॉन्च किया है? तो यह केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है मीका क्या है? तो यह पहला AI CEO है भारत का। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की हुई है। और जो कांगो नदी है यहाँ पर प्रवाहित होती है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और कांगो बेसिन में ही एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति, और यह विश्व की सबसे छोटे कद वाली जनजाति है। हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया दोनों देश इसमें शामिल हुए। और डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। और भारत के UPI को अपनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश भी फ्रांस है। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अफ्रीका महाद्वीप से। और कहा जा रहा है कि यह अगला महासागर बन सकता है अफार ट्रायंगल। हाल ही में किस राज्य में बिहू डोल को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहू है असम का। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो माल के आवाजाही में ध्रुपद पुरस्कार किसे? पारादीप बंदरगाह को मिला है। और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो यह नेपाल के साथ हुआ है। हाल ही में फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियोपे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा को प्रारंभ किया है? तो यह UAE में प्रारंभ हुई है। UAE के नियोपे पे आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं UPI के माध्यम से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो यह आरबीआई के द्वारा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो यह मीराबाई चानू है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन रहा है? तो महाराष्ट्र इसका विजेता रहा था खो खो का। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग को कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बना है? तो जर्मनी देश बना है तीसरा भांग के उपयोग को मनोरंजन के लिए लागू करने वाला। हाल ही में 7.4 की तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई थी? तो ताइवान और जापान दोनों में भूकंप आया था हाल ही में। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5% रहने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, यूएसए में। हाल ही में किस देश के माताबारी पेरा प्रसाद और रिग्नाई पचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है? तो यह त्रिपुरा का माताबारी पेरा प्रसाद और रिग्नाई पचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर जी को। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किसने किया है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी पर। हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो यह बाल्को है। हाल ही में नाटो ने अपने 75वें वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पर मनाया है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में मनाया है, यहीं इसका मुख्यालय है। और इसका नवीनतम 32वां देश कौन सा बना है सदस्य? तो स्वीडन बना है। और 31वां कौन बना था? फिनलैंड बना था। और फिनलैंड को ही झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल का कहाँ लॉन्च की है? तो यह IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई है। और यह कैंसर के उपचार की एक थेरेपी है। और किसके? ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर के उपचार के लिए। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी बनी है? तो यह अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो यह इजराइल के द्वारा किया है। और इसकी आयरन डोम इसकी क्या है? वायु रक्षा प्रणाली है। भारत की अभी हाल ही में कौन सी परीक्षण हुई है? एक तो समर और अत्यधिक कम दूरी के लिए वशारोध सफल परीक्षण हुआ है। स्कोर 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो यह सेबी के द्वारा किया है। जो भी इन्वेस्टर है उनके समस्याओं के निराकरण के लिए। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना जी को किया है। और PWD श्रेणी में किसे नियुक्त किया है? अर्थात जो दिव्यांग श्रेणी में किसे? तो जो शीतल देवी है जो कि पैरा तीरंदाज है, इन्हें नियुक्त किया है जम्मू कश्मीर की। हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है? तो यह है देविका। देविका भारत का AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250 वर्ष स्थापना का समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह बिहार में हुआ है। हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी जी है और ये 9वें स्थान पर है। हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो यह अभी हाल ही में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है SCO की 19वीं बैठक। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। और दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है। तो जो डोपिंग एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कनाडा में इसका मुख्यालय है। हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? तो इजराइल के साथ पहली बार समझौता हुआ है G2G भारत का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगला है, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो यह है सारा। और किसने लॉन्च किया है? WHO के द्वारा। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित करेगी? कर्नाटक में प्रारंभ करेगी पहला। हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की गई है? कैलिस्टो
उपग्रह पर खोज की गई है और जो गैनीमेड है यह बृहस्पति का ही उपग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है, तो 6.5% निर्धारित की है। और मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 गवर्नमेंट नियुक्त करती है और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। और इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो जो आरबीआई का गवर्नर है वह इसकी अध्यक्षता करता है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो सिंगापुर को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, WHO की स्थापना के दिन। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है, भूमि पेडनेकर को शामिल किया है। हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है, तो आकाश तीर को भी हाल ही में शामिल किया गया है। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वीं CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किसे मिला है, सतलुज जल विद्युत निगम को। और सिंधु जल समझौता 1960 में होता है, किस किस के मध्य होता है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। जो उत्तर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। और जो रावी, सतलज और व्यास है, इनके 3 नदियों का पानी का उपयोग भारत करेगा 80%। हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो यह बने हैं अभी नोवाक जोकोविच, जो ATP रैंकिंग में पहले स्थान पर है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। और कहाँ के हैं, सर्बिया के। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बिल्किस मिर्जी है पेरिस ओलंपिक, और किसके लिए, पैराडोंगी के लिए नियुक्त हुई है। हाल ही में पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, वाशिंगटन DC में हुआ है। और पहला G20 का जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो भी वाशिंगटन DC में हुआ था। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पर किया है, तो लक्षद्वीप में इसका आयोजन हुआ है सागर कवच का। हाल ही में किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया है, तो यह महाराष्ट्र के हैं जिन्हें GI टैग मिला है। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, सैम पित्रादो इसके लेखक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की है, पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है, तो वेलोरी एडम्स को नामित किया है, और यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है शॉटपुट की। हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है, तो यह बिहार में थी। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सीटवे बंदरगाह का परिचालन का अधिकार हासिल किया है, तो यह सीटवे बंदरगाह कहाँ का है, म्यांमार का है। और म्यांमार कोलकाता से होके म्यांमार होते हुए मणिपुर में इससे जाया जाएगा, अर्थात जो उत्तर पूर्वी भारत है उससे कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। इस कनेक्टिविटी के लिए केवल एक मार्ग है जिसे चिकन नेक कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम वाला क्षेत्र है यहाँ से। लेकिन अब जल मार्ग, हाईवे और नदी के द्वारा भी कनेक्टिविटी बनाई जा सकेगी इसके माध्यम से। हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है या किसे चुना गया है, तो यूलिया नवलनायक को चुना गया है। और मिशेल टेलाग्रेट को किससे, एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यिकेन यामामोटा यह जापान के हैं और इन्हें आर्किटेक्चर का प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है, तो यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम AIGLA-S का अधिग्रहण किया है, तो यह रूस का है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो यह जॉन अल्फ्रेड ने बनाया है, अभी जुआन विसेंट पेरेज के निधन के बाद। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो यह सुमित नागल जी बने हैं। हाल ही में IPL के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपाधि किसने हासिल की है, तो यह विराट कोहली ने हासिल की है और इन्होंने 8 शतक हो चुके हैं इनके IPL में। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सजाइबू चेराई ओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह मणिपुर में। और मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है, थांगटा है। और लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है।
हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग के द्वारा जीता गया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी और इनके साथ जो सत्येंद्रनाथ बोस है वो भी शामिल थे, इसलिए इसका नाम गॉड पार्टिकल का ही नाम हिग्स बोसोन कण भी है। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? स्विट्जरलैंड के विरुद्ध। यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है? तो यह जिग जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? तो यह टाटा समूह के द्वारा लॉन्च हुआ है। हाल ही में वैश्विक होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 10 अप्रैल को मनाया गया, विश्व होम्योपैथी दिवस हैनीमैन के जन्म दिवस पर। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह लद्दाख में प्रारंभ हुआ है खुबानी खिलना। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र में। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो भी पार्टी है उनको कार्यालय स्थापित करने प्रचार के लिए अनुमति देने के लिए। हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामको है, सऊदी अरब की। और दूसरे स्थान पर गजप्रोम है जो कि रूस की है, और तीसरे स्थान पर है कोल इंडिया भारत की। 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो यह भी हाल ही में प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता सागर जी को सम्मानित किया है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो 12,349 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो अभी हाल ही में जगजीत पवाडिया जी को नियुक्त किया है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और यह इनका तीसरा कार्यकाल रहेगा यहाँ पर। हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो यह इजराइल की है सी डोम रक्षा प्रणाली, जो कि पानी जहाज पर तैनात की गई है। और आयरन डोम भी यह इजराइल की रक्षा प्रणाली है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इंगमार जी डिवोस को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? तो यह USA के द्वारा लॉन्च किया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 12 अप्रैल को मनाया गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो HDFC बैंक के द्वारा पहली निजी शाखा खोली गई है लक्षद्वीप में। भारत में पहली बार किस देश ने लैंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? ब्रिटेन के द्वारा। USA के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को सम्मानित किया है पोस्टर पुरस्कार से। हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने लॉन्च की है? तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो यह चित्रकूट में प्रारंभ हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको रिवीजन की यह क्लास पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन लिंक से जुड़कर इसकी डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं।